हेलो दोस्तों, आज आपके लिए हम मेंसुरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमने सबसे पहले त्रिभुज को लिया है और उसके बाद धीरे धीरे हम और भी को ऐड करेंगे, जैसे वर्ग है, आयत है, इनको। तो सबसे पहले हम त्रिभुज में जानेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा ज्ञात करिए। सबसे पहले आप जान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और उसके सभी कोण क्या होते हैं? वो 60-60 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 60-60 डिग्री के होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जानेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो हमें अब की बार एरिया कितना दे दिया है? 25√3 दे दिया गया इसका एरिया। तो हमें दिया है 25√3 इसका एरिया दे दिया है। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर को आप x मान लीजिए। ठीक है। यहाँ से रूट से √3 कैंसिल कर दीजिए। ये 4 इससे गुणा कर लेगा तो कितना हो जाएगा? 25 को 100। तो x स्क्वायर बराबर 100, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो जो इसकी भुजा आ जाएगी वो 10 सेंटीमीटर आ जाने वाली है। अगला इसी तरीके से क्वेश्चन हमारा है, यदि एबीसी 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करिए। सबसे पहले अगेन हम वही बनाएंगे। ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। हमने बताया है आपको इसकी जो भुजाएं होती हैं वो सभी बराबर होती हैं। ठीक है। अब यहां से जब ऊंचाई पूछिए तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारी ए से हमने इस पर एक बीसी पे लंब डाल दिया, इसका नाम हमने डी डाल दिया। हमें इसके बारे में पता करना होगा। इसके लिए डायरेक्ट हम आपको बता देते हैं, जब इसकी भुजाएं ए और टोटल ए हों तो ये हमारी a/2 हो जाती हैं। और इसको जब निकालना हो तो h बराबर हो जाता है √3/2 इंटू ए का मतलब होता है भुजा। तो हमारे पास भुजा कितनी है? 16 सेंटीमीटर। डायरेक्टली आप इसको याद रखिए। तो h बराबर क्या हो जाएगा? √3/2 इंटू भुजा का मान 16 है, तो 2 8 16। तो h का मान हमारे पास 8√3 सेंटीमीटर आ जाने वाला है। अगला सवाल हमारा है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और डी और ई क्रमशः एबी और बीसी के मध्य बिंदु हैं। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तथा समलंब एडीसी का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो त्रिभुज एबीसी है ये आपका बन गया त्रिभुज एबीसी, और ये कैसा है? ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। अब आपने माना कि इसकी भुजा हमारे पास ए थी और इसकी भुजा भी ए है और इसकी भुजा क्या है? ए है। ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो हमारे पास भुजा AB है, AB का जो मध्य बिंदु क्या है? वो D है। यहाँ पर हमने बताया D इसका मध्य बिंदु है। ठीक है। उसी तरीके से BC का मध्य बिंदु क्या? E है, तो इसका मध्य बिंदु यहाँ पर क्या? E है। तो हमने इसको क्या कर दिया? मिला दिया। अब हमारे पास एक छोटा सा त्रिभुज BDE बन गया और समलंब हमारे पास क्या बना? ADEC एक हमारे पास ये समलंब है। सबसे पहले आपको बताना है कि त्रिभुज ABC, ये जो हमारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है, तो इसके लिए हमारे पास क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 इंटू ये हमारे पास क्या हो जाएगा? a²। ये तो हमारा टोटल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है? यहां से हमने यहाँ पर त्रिभुज बना दिया है। अब ये जो हमारे पास त्रिभुज है ये त्रिभुज, अब इसमें से भी ये वाला त्रिभुज चला जाएगा, यानी अब इसकी भुजा क्या हो जाएगी? इसकी भुजा हमारे पास हो जाएगी a/2। यानी हम कह सकते हैं इसकी भुजा हमारे पास कितनी हो जाएगी? a/2। तो हम कहेंगे इस टोटल से अगर हम √3/4a² से इसका क्षेत्रफल घटा दें, यानी इसका क्षेत्रफल हम घटा दें, यानी हम यहां से क्या कर सकते हैं? -√3/4 इंटू मैंने क्या कहा? इसकी यहां पर भुजा क्या हो जाएगी? a/2 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू a² माइनस √3/4 इंटू a²/4। तो यहाँ पर जो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा वो हो जाने वाला है 16। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4√3a² माइनस √3a²। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 3√3a²/16। अब ये क्षेत्रफल किसका आ गया है? इस टोटल त्रिभुज एबीसी में से। अब हमें पता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये भी एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो समबाहु एबीसी का क्षेत्रफल यानी √3/4 इंटू a² अपान वो वाला क्षेत्रफल लिख दीजिए 3√3a²/16। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4/3। इसका जो आंसर आप डायरेक्ट याद रखिए
इनका जो आंसर होता है वो 4√3 यानी 4/3 होता है, यानी 4:3 हम इनको लिखेंगे। कैसे? ये एक त्रिभुज दिया गया था, आपने इस पे भुजा ए मानी, फिर मुझे पता है कि इस टोटल का एरिया जो होता है वो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। अब मुझे पता है कि इसमें इसका भी क्षेत्रफल मुझे निकालना है, तो मैंने क्या किया, इसमें से मैंने इतने वाले का क्षेत्रफल क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो मुझे पता चल गया 3√3a²/16। ADEC का क्षेत्रफल मुझे पता चला 3√3a²/16। अब मुझे क्या करना है, इस वाले के क्षेत्रफल से इस वाले क्षेत्रफल को मैंने डिवाइड कर दिया, मुझे मिला 4:3। दूसरा क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर और अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर, मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया ये एक राइट एंगल है जिसमें ये कर्ण होती है, ये H होता है और ये हमारे पास B होता है। क्वेश्चन ने कहा इन दो भुजाओं का अंतर जो है वो 21 सेंटीमीटर है, यानी इन दो भुजाओं का अंतर क्या है, H माइनस B का जो अंतर मेरे पास है वो कितना 21 सेंटीमीटर है। और मुझे कर्ण का मान, L का मान कितना दे, 39 सेंटीमीटर दिया गया है। अब मुझे पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी मैं कह सकता हूं कि H² प्लस B² बराबर 39 का स्क्वायर। तो हमारे पास H² प्लस B² बराबर कितना हो जाएगा, 39 का स्क्वायर क्या होता है, यहां से करेंगे 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 और 9 × 27 दूना 54, यहाँ पर 54 ऐड कर देंगे तो 1 8 4 12 9 5 14 1 15 15 21 हमारे पास हो जाएगा। इसका स्क्वायर क्या होगा, 15 21 हो जाएगा। ये इक्वेशन आप एक मान लीजिए। इस तरीके से बताया है H माइनस B का अंतर हमारे पास कितना 21 है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए भाई। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, H² प्लस B² माइनस 2BH इक्वल टू 441। ठीक है, अब आपको पता है कि H² प्लस B² का मान 1521 है, यहाँ पर रख दीजिए और उधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2BH बराबर 441 माइनस 1521 माइनस 2BH इक्वल टू 0, 12 4 के 8 यहां से कितना बचा, यहाँ पर बचा 4 में 4 गया 0 1 1080, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो B इंटू H बराबर कितना आ गया, 2 पंचे 10 2 चौक 8, यानी यहां से हमारे पास आ गया, यानी B इंटू H का मान कितना आ गया 540। अगर मैं इसका हाफ कर दूं, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 B इंटू H होता है, बेस इंटू हाइट, तो बस इसका आप हाफ कर दीजिए, /2 लगा दे तो मुझे पता चल जाएगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है वो क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, इसका होता है परिमाप, आप 3a लिखेंगे, ठीक है ना। आपको भुजा सबसे पहले फाइंड आउट कर ली। एरिया आपको कितना दिया है, यानी √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर का जो मान दिया है वो कितना है 36√3 दिया है। तो यहां से आप कैंसिल कर दीजिए, तो भुजा यानी x² बराबर आपके पास कितना आ जाए, गुणा करा दीजिए 144, तो 144 का वर्गमूल कितना आता है 12 सेंटीमीटर आ जाता है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए परिमाप, यानी 3a में 12 रख दीजिए, कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। तो ये थे हमारे मेंसुरेशन के, यानी इसमें हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप के क्वेश्चन करवाए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे और आप इनके सूत्रों के साथ अब इनका सोल्यूशन आप सीख सकेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।